गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हम इससे पहले जो आज का टॉपिक है उससे करने से पहले बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। तो सभी बच्चे, मैं ये कहूँगी सभी बच्चों को कि वो सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको बताते जा रहे हैं, वीडियो बनाते जा रहे हैं और आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते। ठीक है बेटा, तो सभी सब्जेक्ट की जब टीचर आपको क्लास दे रहे हैं तो आपको भी उसमें अच्छे से इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, और वीडियो एक बार नहीं समझ आती तो आप दोबारा देखिए। दोबारा कई बार ऐसा होता है कुछ उसमें फिर समझने के लिए रह जाता है, फिर आप दोबारा फिर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तभी क्लियर होगा आप सबको। तो आज का हम नया नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, साइको सोशल एंड एजुकेशनल करैक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल लिमिटेशंस, रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, पार्टिसिपेशंस विद रेफरेंस टू लोकोमोटर। ठीक है, मेन हमारा क्या है, ये लोकोमोटर। ठीक है, तो इसमें बेटा लोकोमोटर क्या है, हमारे गतिशील बाध्यता। अब हम जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे वो यही है हमारे कि जो हमारा मतलब बच्चों की अपंगता, जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, उनको कैसे हमने क्या करना है, स्टडी करनी है। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग पहले से अच्छे से समझ आ गया, लेकिन अब हमारा क्या है कि इन बच्चों को हमने कैसे अपना जो एम है बच्चों का, वो उन्हें कैसे हमने उनको पूरा करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका अच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, लोको इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, आपका लर्निंग इम्पेयरमेंट है और मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसे जो बच्चे बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको हमने कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और उनकी शिक्षा पर कैसे ध्यान देना है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लोकोमोटर। एक जनरल भाषा में मैं आपको बता दूं लोकोमोटर क्या होता है कि जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत आती है, ठीक है, चलने फिरने में परेशानी होती है, एक तरह से फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उनका हमें पता चल जाता है कि इनकी डिसीज़ क्या है, ठीक है, इनकी बीमारी क्या है, वो हमें देखने से पता चल जाता है। तो ऐसे बच्चे होते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, कई बार क्या होता है पोलियो के कारण भी इनके हाथ पैर टांग खराब हो जाती है, कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी इनके हाथ पाँव को कई बार काट दिया जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है किसी डिसीज़ के कारण, किसी बीमारी के कारण भी ऐसा इनके साथ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इन बच्चों की जो बीमारी है या जो भी डिसीज़ है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हम जनरल बात करी थी। अब सबसे पहले आप बताओगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकोमोटर। ठीक है, तो लोकोमोटर क्या है, अगर हम बात करते हैं इसमें गतिशील बाध्यता, इसका संबंध क्या है, शरीर के किसी भी भाग की हड्डियों से, जोड़ों से एवं मांसपेशियों की क्रियाशीलता पूर्वक दोष पूर्ण होने से है। इससे आपका जो भी आपकी बॉडी में दोष है, मतलब बाहर जो हमें दिखाई देता है, चाहे वो हड्डियों की वजह से हो, ठीक है, मांसपेशियों की वजह से हो, जोड़ों की वजह से हो, किसी की वजह से दोष ये है हो सकता है। ठीक है, तो अपंग बालकों की श्रेणी में जो हम कह सकते हैं केवल वही बच्चे आते हैं जिनमें शारीरिक त्रुटि पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, ये हमें जो इनकी फिजिकलता है, मतलब हैंडीकैप, ये हमें पता चलता है कि बच्चा किस चीज़ में हैंडीकैप है। ठीक है, तो ऐसे बालकों के बुद्धि स्तर में, मेंटल लेवल में कोई कमी नहीं होती इन बच्चों की। ठीक है, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप होते हैं ये बच्चे, तो वे सामान्य बालकों की तरह कई बार क्या होता है कम बुद्धि के भी नहीं होते। मोस्टली क्या होती है, कई हो सकते हैं, देखो रेयर होता है कि इस तरह से कम बुद्धि के भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है तीव्र बुद्धि के ही होते हैं। ठीक है, मेंटल लेवल इनका मोस्टली ठीक ही होता है, नॉर्मल बच्चों की तरह होता है। ठीक है बेटा, और क्या बताएंगे हम इसमें कि जो हमारी, अगर हम देखें तो हमारा जो टाइम पीरियड है कितना बदल गया है। पहले इन बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती थी इतनी, लेकिन आजकल क्या है इन बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिनके द्वारा क्या है ये भी अपना लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, जॉब भी पा सकते हैं। ठीक है, आजकल देखा होगा आपने इन सब से ग्रसित बालक जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर भी क्या करते हैं, खड़े होते हैं, खरे उतरते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्राइवेट में भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी करते हैं।
तो जे क्या होता है कि ये फिज़िकल हैंडीकैप होते हैं बच्चे, ठीक है। बच्चों के लिए क्या होता है, विशेष सहायता की इन बच्चों के लिए बहुत मतलब स्पेशल एक हेल्प चाहिए होती है इन बच्चों के लिए, जिन्हें निर्देशन जो इंस्ट्रक्शन सही इंस्ट्रक्शन चाहिए इन बच्चों के लिए, क्योंकि सही इंस्ट्रक्शन इन बच्चों को मिलेगी तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा फिजिकल हैंडीकैप है ये बच्चे, ठीक है बेटा। तो अपंग बच्चों में आमतौर पर हम क्या देखते हैं, डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, इनकी विकृतियाँ होती हैं, इनको जैसे अभी मैंने बताया मांसपेशियाँ, जोड़ों, ठीक है, और इसमें हड्डियों में, तो ये क्या है, इसमें इनके कार्य में ये सब जो डिसीज़ हैं वो बाधा डालती है, ठीक है। तो बाधा डालती है जिसके कारण क्या होता है, ये थोड़ा आगे बढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो जो हड्डियों के रोगों से ग्रस्त रोगी शामिल होते हैं उसमें अपंग बच्चे, पोलियो से ग्रस्त बच्चे, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट है कि जो हमारा ये अपंगता है, हैंडीकैप जो फिज़िकल अपंगता है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, अगर हम कहें तो मोस्टली ये दो इनको वर्गों में बांट सकते हैं, दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं जो कम होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कम हैंडीकैप होते हैं, बच्चा चलता है फिरता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक अलग से हमें दिखाई देता है, ये पैर टेढ़ा करके चल रहा है, ठीक है, या पैर थोड़ा सा उठा के चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, जो माइल्ड मध्यम स्तर के बालक या जो कम अपंग होते हैं, ये इन्हें एक ही श्रेणी में लिया जाता है, ठीक है। सेकंड है जो सर्वरिल क्रिप्ड, बहुत ही गंभीर रूप से हैंडीकैप बच्चे होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है आपका कम अपंगता वाले बच्चे, माइल्डली क्रिप्ड। ऐसे बच्चों की जो अपंगता होती है वो कम होती है, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, तो कम होती है। ये हमें क्या है, नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ा दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इनको चलने फिरने में हल्की दिक्कत होती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो दैनिक जो क्रियाएं हैं उसमें क्या होती है, अधिक रुकावट इनकी नहीं होती। ये नॉर्मल बच्चों की तरह मोस्टली अपना दिनचर्या सही करते हैं। और क्या करते हैं, इनके लिए जो प्रयास है, उपचार है, उसका भी क्या होता है, कम प्रयासों से भी इनका उपचार हो सकता है, ठीक है। तो ये थे कम जो हैंडीकैप होते हैं या मध्यम आकार के। एक है आपका गंभीर अपंगता, सर्वरिल क्रिप्ड, जो जिनको बहुत सारी जो फिजिकल हैंडीकैप, जिनका हाथ पैर, कईयों का हाथ कट जाता है, कईयों का पैर नहीं होता, ठीक है। तो इनका शारीरिक काफ़ी मतलब बड़े स्केल पर हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इस वर्ग में हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा अपंग होते हैं उन बच्चों को शामिल करते हैं। इन बच्चों को क्या होता है, मोस्टली हॉस्पिटल भी आना जाना पड़ता है, क्योंकि जो इनकी डिसीज़ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए अस्पतालों में मोस्टली ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को वहाँ पर, कई बार क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से भी हॉस्पिटल जाते हैं, कई बच्चे अस्थायी रूप से भी जाते हैं, ठीक है। कईयों का क्या होता है, हॉस्पिटल में से जाके फिर उनको हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है कि आप फिर आना, तो उनकी जैसी अपंगता है उसके अकॉर्डिंग उनको स्थायी एडमिट करवाना है या रेगुलर करवाना है या नहीं करवाना, ये उनकी क्या होता है, फिजिकल हैंडीकैप पर निर्भर होता है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद क्या है, जो हमारी अस्थायी रूप से अस्पताल जाने वाले बच्चों के लिए जो एकीकृत अलग से स्कूल्स भी होते हैं और उनके लिए अलग से कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जो इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम कहलाता है। तो इन कार्यक्रमों में क्या होता है, इन बच्चों को क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने अंदर हीन भावना महसूस ना करें कि हम फिजिकल हैंडीकैप हैं, ठीक है बेटा। तो इन्हें क्या होता है, चलने फिरने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। इन बच्चों के लिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, दूसरे का सहारा चाहिए होता है। घर में हम लोग पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, इनको सहारा देते हैं, और अगर ये बाहर पढ़ते हैं स्कूल में तो टीचर हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, इनके पियंस हैं इनके लिए, तो ये भी इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जब बच्चों की दोनों टांगें नहीं होती तो इन बच्चों को क्या होता है, हम व्हील चेयर पर भी बिठाकर लाते हैं। दिमाग अच्छा है बच्चे का, मेंटल लेवल सही है, लेकिन भगवान कई बार क्या होता है, किसी कारणवश से
इनकी टांगें बचपन से ही ख़राब होती हैं या किसी रोग के कारण, किसी डिसीज़ के कारण कट जाती हैं, तो इसलिए इन बच्चों को थोड़ा जो हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा काटने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले है मस्कुलर स्केलेटल प्रोग्राम, मांसपेशियों और कंकाल की समस्याएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं और हड्डियों में किसी भी दोष के कारण यह बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोषों के कारण जो हमारे दोष होते हैं, ये कई बार क्या होता है, जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है, जब डिलीवरी होती है उस समय किसी भी लापरवाही के कारण ऐसा हो जाता है। कई बार जन्म के साथ लापरवाही के कारण या जन्म से ही ऐसा हो जाता है इन बच्चों के साथ। सेकंड है डिफॉर्मिटी एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट और डिसीज, दुर्घटना या बीमारी से जो ग्रसित होते हैं या विकृति होती है। इस डिसीज़ में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो अपंगता होती है वो हड्डियों से जुड़ी, एक तरह से हमें पता है ये बीमारी है हड्डियों से जुड़ी हुई, तो कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो दुर्घटना के कारण क्या होता है, हड्डी भी टूट जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं ज़्यादा बुरी तरह से, ताकि वो उसका जुड़ना भी कई बार संभव नहीं होता। ठीक है, किसी अंग का खराब हो जाना, किसी का कट जाना, तो ये भी क्या है, एक तरह से बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, बच्चा फिजिकल हैंडीकैप होता है। तो कई बार उसको कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल जो अंग है वो भी लगवाना पड़ता है अपने आप को थोड़ा आगे इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इन चीज़ों की क्या कर रखी है, फैसिलिटी दे रखी है, इनको कृत्रिम अंग दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल अंग होते हैं हमारे। ठीक है, हाथ, पैर, ईयर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी में है सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी में क्या होता है, ये क्या है, एक मस्तिष्क, यह मस्तिष्क लकवा होता है। ठीक है, जो कि जो नाड़ी नर्वस सिस्टम होता है उसमें दोष पैदा होने के कारण यह होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, मस्तिष्क जो दिमाग है उसकी दुर्बलता भी हो जाती है, और क्या कहते हैं, आपस में जो समन्वय न होने के कारण ये क्या होता है, केंद्रीय नाड़ी जो हमारी नाड़ी होती है और हमारा मस्तिष्क और जो नाड़ी होती है उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण ये ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा दिमाग होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, उसमें बुखार वगैरह या ऑक्सीजन की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो यह आपके प्रकार। उसके बाद कारण, इसका क्यूजेस, ये वाला टॉपिक आज हम ख़त्म कर लेंगे। क्यूजेस, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए जो अभी मैंने पढ़ाया था आप उसमें से भी देख सकते हो, वो हमारे कारण आ चुके हैं बीच में, कि जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, कई बार क्या होता है, जन्म से पहले भी बच्चा माँ के जब गर्भ में होता है तब किसी भी कारण से वो क्या हो सकता है, हैंडीकैप हो सकता है। तो गर्भावस्था में कुछ ऐसे डिसीज़ होती हैं, रोग होते हैं संक्रामक, कि महिला को वह कुप्रभावित करते हैं। कई बार खून की कमी हो जाती है, कई बार एनीमिया के कारण क्या हो जाता है, जब दिया जाता है लेडीज़ को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और शुगर आदि के कारण भी यह जो अपंगता है हो जाती है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि बच्चा अपंग पैदा हो जाता है। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय भी, तो इसमें क्या बताया गया, जब बच्चा जन्म लेता है तो थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, उस समय उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे कई बार डिलीवरी के समय क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कोई औजार वगैरह लेडी को लग जाता है। ठीक है, कोई उससे घाव हो जाता है, जिसके कारण कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैंडीकैप होते हैं, कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण ये सब जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप्टा पैदा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक हम आफ्टर बर्थ भी ले सकते हैं। आफ्टर बर्थ क्या होता है, कई बार बच्चे के जन्म के बाद भी ऐसी जो अपंगता है, वो ऐसी डिसीज़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए बच्चे को कोई भी रोग हो जाता है, ठीक है, और उसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं को वो जो रोग है उसको प्रभावित, जैसे संक्रामक रोग बहुत हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, माइंड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और कई बार क्या होता है, किसी दुर्घटना आदि के कारण क्या होता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से बच्चा फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है। ठीक है, आगे है कि इनकी
आइडेंटिफिकेशंस कैसे करेंगे, पहचान। वैसे मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में कि इनकी पहचान करने के लिए क्या है, हमें ये पता चल जाता है बच्चा, क्योंकि क्या है ये दिखाई देती है, इनकी जो डिसीज़ है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे बच्चों का जो मोशन कंट्रोल होता है वो जो कोऑर्डिनेशन वाले बच्चे हैं उससे थोड़ा डाउन स्तर पर होता है। ठीक है, ये बच्चे बार बार गिर जाते हैं क्योंकि हैंडीकैप होते हैं। और क्या है, इसमें फिज़िकल एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा दर्द वगैरह भी, इनमें पेन्स वगैरह भी होती है। कई बार बच्चे को हम ये थेरेपिस्ट होते हैं उनसे हम बच्चों की एक्सरसाइज भी करवाते हैं, तो बच्चों को ताकि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो बच्चे इससे क्या चिल्लाते हैं दर्द के कारण। तो ये क्या है, बहुत ही इसमें कई बार कृत्रिम अंग भी बच्चों के लगे होते हैं जो कई बार सेट नहीं बैठते, इसके कारण भी वो पेन में रहते हैं। तो ये सब इनकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशंस। अब उसके बाद करेंगे हम ट्रीटमेंट। देखिए, जो अब हमने इसके कारण भी पढ़ लिए, कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है ये बीमारी। आगे क्या है, हमें इनको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है, ट्रीटमेंट करना है, तो वो भी करेंगे हम। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ क्रिप्ड चिल्ड्रंस, जो अपंग बच्चे होते हैं उनके लिए हम उपचार और शिक्षा कैसे इनको देंगे। ठीक है बेटा, अगर भगवान मतलब ने इनको बनाया है तो इनको जीने के लिए भी सहारा भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। ठीक है, तो ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो इसलिए इनको जो ट्रीटमेंट की जाती है, दी जाती है, उसके बारे में हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेंटल डेवलपमेंट। देखिए, ऐसे बालक क्या होते हैं, नॉर्मल बालकों की तरह उनका मेंटल लेवल होता है, और जो मेंटल लेवल होता है इन्हें सामान्य बच्चों की भांति ही क्या किया जाए, अगर फर्स्ट है कि इन्हें उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाया जाए जो नॉर्मल बच्चे हैं, ताकि क्या करें, ये भी इस वर्ग में आने वाले बच्चे जो हमारे हाई लेवल के बच्चे होते हैं उनके साथ शिक्षा ग्रहण करें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट दें। ठीक है, तो शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, इन नॉर्मल बच्चों की जो शिक्षा के लिए इनको विशेष फैसिलिटी भी दी जानी चाहिए नॉर्मल बच्चों के साथ। नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट। देखिए, इसमें क्या होता है कि एडजस्टमेंट में आपको पता है कि एडजस्टमेंट सही ढंग से इन बच्चों के साथ होनी चाहिए, चाहे बच्चों की आपस में है चाहे टीचर के साथ है। तो जो इस वर्ग के बच्चे होते हैं उन बच्चों की शिक्षा के लिए जो होती है विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ताकि जो समाज में स्थापित इनका जो उपयुक्त कोऑर्डिनेशन है वो सही ढंग से हो सके। ठीक है, तो इन्हें अगर हम दया की दृष्टि से देखते हैं तो ये बच्चे अपने आप को हीन समझते हैं, तो हमने इनके अंदर हीनता की भावना को नहीं पनपने देना। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो इनके साथ करते रहना चाहिए ताकि जो इनका मेंटल लेवल है वो सही रहे, ये अपने दिमाग पे कोई बोझ ना रखे कि हम फिजिकल हैंडीकैप हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार इनकी अपंगता का हम ध्यान देकर इनका शिक्षा की सही व्यवस्था कर हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशल क्लासेस, विशेष कक्षाएँ जो इनके लिए होती हैं। तो जो कई बच्चे ऐसे अपंग होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, ज़्यादा उनको हैंडीकैप होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए कक्षाएं हैं जो स्पेशल क्लासेस हैं वो होनी चाहिए, ताकि जहाँ तक संभव हो सके इन बच्चों को, वैसे तो अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन जहाँ अगर लगता है कि कोई बच्चा हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप नॉर्मल बच्चों के साथ थोड़ा सा बराबर नहीं शिक्षा ग्रहण कर रहा, तो इनके लिए स्पेशल क्लासेस भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमारे जो बच्चे कमज़ोर होते थे उनके 0 पीरियड लगा दिए जाते थे। ठीक है, 0 पीरियड या तो आपकी जो पूरी क्लास स्टार्ट होती थी उससे पहले लगते थे सुबह, या पूरा जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद लगते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो कमज़ोर बच्चों के लिए लगते। ऐसे ही इन बच्चों के लिए जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप हैं, कि कई बार क्या होते हैं, इन बच्चों की शिक्षा जो ये होती है वो नॉर्मल बच्चों से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो पिछड़ने के कारण क्या करते हैं, ये उनसे स्टडी में भी बराबर नहीं रह पाते, तो इसलिए क्या करते हैं, ये अतिरिक्त कक्षाएं हम इनकी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, जिसके कारण ये अपने जो इनका पिछड़ गए हैं नॉर्मल बच्चों से, इनका थोड़ा सा सिलेबस रह गया वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप संडे को भी लगा सकते हो, कोई जो आपकी किसी दिन छुट्टी है
ठीक है, कोई भी छुट्टी पड़ जाती है, एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाती है जो संडे के अलावा भी कई बार, तो तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इनकी कक्षाएं लगा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की समस्याओं को इन अतिरिक्त कक्षाओं में बुलाकर ख़त्म किया जा सकता है, समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल करिकुलम, विशेष पाठ्यक्रम। देखिए इन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए कि जो अपंग बच्चे होते हैं इनके लिए विशेष करिकुलम की भी आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, ऐसे बच्चे जो इनका करिकुलम होता है, इन बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इनका करिकुलम ऐसा हो कि ऐसे बच्चों को यह रोजगार दिलवा सके। ठीक है, ऐसे बच्चे ऐसा ना हो कि कल को स्टडी करके इनको कोई काम करने की इनके लिए व्यवस्था ना हो, इनको रोज़गार मिलना चाहिए, जॉब्स मिलनी चाहिए। इस तरह से इनको जो करिकुलम है वो सिखाया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन बच्चों को कई बार क्या होता है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिसके कारण कि उनकी कक्षा में अनुपस्थिति भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, कई बच्चा ज़्यादा फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो कक्षा में छुट्टी उसकी लग जाती है, तो थोड़ा अपसेट हो जाता है बच्चे। इसलिए उन्हें कक्षा में जो उनकी उपस्थिति है उसके लिए इनको छूट देनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब बच्चों को इनको हॉस्पिटल जाना हो तो उसके कारण स्कूल वालों के साथ इनका सही कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स के साथ रहे, और जो भी इनकी स्टडी में कोई दिक्कत आती है तो उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार ही इनका करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण। इनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि बच्चा जब बड़ा होता रहे तो इस तरह से इनको मतलब ट्रेनिंग मिले या स्टडी करवाई जाए कि बच्चा अपने पैरों पे कल को स्टैंड हो जाए और अपना क्या करे, कमा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े होने के बाद हमें कोई कमा कर नहीं देता, तो हमें क्या होना चाहिए, अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग होती है इनको देनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो प्रशिक्षण है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, वो सही ढंग से इनको प्रदान किया जाए और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके बाद है स्पेशल टीचर, विशेष अध्यापक। कई बार क्या होता है, नॉर्मल अध्यापकों को पढ़ाना वो इनके कई बार उसकी बात नहीं होती, तो इनके लिए स्पेशल टीचरों का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जो इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं वहाँ पर स्पेशल टीचर भी नॉर्मल टीचर के साथ क्लास में होती हैं, तो जो भी दिक्कत आती है वो इनकी दिक्कतों को समझ सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, उस दिक्कत से बाहर निकाल के उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनकी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका स्पेशल स्कूल्स। कई बार क्या होते हैं, ये बच्चे इतने ज़्यादा हैंडीकैप होते हैं कि नॉर्मल बच्चों के साथ इनका सिलेबस नहीं हो पाता, ये सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, तो इनके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए ताकि ये भी अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ठीक है बेटा, और विकलांग बच्चों की जो विकलांगता होती है या अपंगता होती है इतनी गंभीर किस्म की होती है कि नॉर्मल स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, विशेष कक्षा या जो भी हमारे विद्यालय हैं उनको खोलना चाहिए गवर्नमेंट को, और इनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इन विद्यालयों का क्या होना चाहिए, आवश्यकता जहाँ पर भी है वहाँ पर इनका अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। देखिए कई बार क्या होता है, इन विकलांगता के कारण इनको बार बार डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, चेकअप भी करवाना पड़ता है, तो इसलिए कई बार जो हॉस्पिटल है उसमें इनको भर्ती भी होना पड़ता है, और इसलिए यह सामान्य बच्चों से क्या हो जाते हैं, कई बार स्टडी में पिछड़ जाते हैं। सामान्य बच्चों पर क्या होता है, जो नियम लागू होता है वो कई बार इन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इनका अध्ययन करने का रवैया होता है वैसे तो इनके प्रति पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कई बार ये जो हॉस्पिटल के चक्कर्स काटने के कारण, इनके जो उपचार करने के कारण इनको एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जो कक्षा है उसमें भी इन पर किसी भी प्रकार का कोई गहरा दबाव नहीं होना चाहिए, ताकि ये अपने क्या हो लेवल से, मेंटल लेवल जो इनका होता है उसमें दबे नहीं और अपने आप को दूसरों से कम ना समझे। ठीक है बेटा, और क्या है इनका प्रॉपर केयर, उपयुक्त देखभाल करना। ठीक है, तो इनके लिए वैसे अगर हम देखें तो पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल्स में जो पीएन्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इन सभी को इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अपंग बच्चों की देखभाल करना भी यह इनका
उपचार है। अगर हम सब इनकी केयर मिलके करेंगे तो ये बच्चे भी अपने आप को नॉर्मल बच्चों की तरह ही समझेंगे, ठीक है। और इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है और इनके अंदर हीनता की भावना महसूस नहीं होनी चाहिए, तभी इनका सही ढंग से उपचार हो सकता है, ठीक है बेटा। और जहाँ तक संभव हो, आवश्यक हो, ऐसे बच्चों को कृत्रिम अंगों की भी सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि ये बच्चे, उनके अंदर नया जोश भर जाए और ये बच्चे आगे बढ़ सकें। और जीने के लिए इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, बार बार इनको मोटिवेट करना चाहिए। और बच्चों को किसी भी प्रकार का, जो भी बच्चों को कभी लगते हैं कि हम असहाय हैं, ऐसा महसूस नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। देखिए इसके पॉइंट से आप समझते हैं इसमें टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का रोल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार टीचर और पेरेंट्स दोनों को बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। देखिए घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, लेकिन स्कूल्स में हमारे जो टीचर हैं वही हमारे पेरेंट्स हैं। तो इन बच्चों की शिक्षा में माता पिता और अध्यापकों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अध्यापक क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, इस प्रकार जो अध्यापक होते हैं इन अपंग बच्चों को फैमिली जो इनका ट्रीटमेंट, फैमिली जो फीडबैक होता है एकत्रित कर सकते हैं। इनको मीटिंग्स, जैसे आजकल क्या होता है मीटिंग्स भी होती है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, जो भी दिक्कतें आती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं मिलके, ठीक है। तो इसलिए इनका प्रॉपर वे से सही ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी। और टीचर को ये देखना चाहिए कि इन बच्चों को हमें थोड़ा सा मनोरंजन और एक्स्ट्रा सुविधाएं भी जो दी जा सकती हैं वो देनी चाहिए, ताकि जो इनकी डिसेबिलिटी है उसको ध्यान में रखा जाए और बच्चों को उसी तरह से इनको फैसिलिटी दी जाए, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, ओरल क्वेश्चंस होने चाहिए, वो भी हम पूछ सकते हैं इन बच्चों से। और जहाँ तक यदि संभव न हो तो क्या होना चाहिए, इनको एक्स्ट्रा टाइम भी देना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारे माता पिता हैं, टीचर्स हैं, एक्सपर्टर हैं, उनकी इनको आवश्यकता होती है बहुत अधिक। तो ऐसे अपंग बच्चों की जो क्रियाएं हैं उनके लिए हमें सभी की हेल्प की ज़रूरत है। तो इन बच्चों की हेल्प हमें करनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये आज का कंप्लीट टॉपिक हो गया लोकोमोटर का। तो सभी बच्चे, आप दोबारा अगर नहीं एक बार आपको क्लियर होता है तो दोबारा आप टॉपिक देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।